दोस्तों कैसे हो। आइए आज अपन चलते हैं भारत से चिली और पेरू के पास 16,641 किलोमीटर पर बसा लैटिन अमेरिका का छोटा और शानदार देश इक्वाडोर, जहां 28,03,561 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में है 63 लाख लोगों का घर। क्या आप भी है चॉकलेट लवर? तो आया इक्वाडोर से आपके लिए सीधा बुलावा, क्योंकि यहाँ होती है दुनिया की सबसे बेहतरीन कोको बीन्स अरीबा। साथ ही दोस्तों आप इक्वाडोर में चॉकलेट की मिठास के साथ देखोगे वहाँ के अमेजिंग लैंडस्केप, नेचुरल ब्यूटी और एंडीज माउंटेन पर होने वाली ज्वालामुखी के साथ गेलापागोस द्वीप समूह का शानदार नज़ारा। आपको ये सुनकर भी हैरानी होगी कि इक्वाडोर की प्रकृति को संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, जिसका सीधा मतलब है अगर आप कोई घर खरीदते हो और इसके बीच में कोई पेड़ आ रहा है तो उसको काटने से पहले आपको लेना होगा सरकार से मंजूरी। ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला देश है जो 2008 में इस संवैधानिक अधिकार को प्रगति को दिया गया। दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे कि अंतरिक्ष का सबसे नज़दीकी देश कौन सा है तो क्या आप बता पाएंगे? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इक्वाडोर को अंतरिक्ष का सबसे पास का देश माना जाता है, क्योंकि इक्वाडोर के चिम्बोरोजा पर्वत वो मध्य रेखा पर आने और इस शिखर पर होने वाली ज्वालामुखी इसे सूर्य से पृथ्वी का सबसे नज़दीकी पॉइंट बनाता है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से अपन इक्वाडोर जो अंतरिक्ष के सबसे पास का देश है उसके टूरिस्ट पैलेस के साथ इक्वाडोर का वीज़ा लेने से लेकर इक्वाडोर पहुंचने तक, साथ ही करेंसी एक्सचेंज से लेकर स्टे के बेस्ट ऑप्शन को जानेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए अगर अपन इक्वाडोर की वीज़ा की बात करें तो भारतीय पासपोर्ट धारकों को इक्वाडोर की वीज़ा लेने की आवश्यकता होती है, जो आप इक्वाडोर की एम्बेसी से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इक्वाडोर 90 दिन का टूरिस्ट वीज़ा टूरिस्टों को प्रोवाइड करता है, जिसमें सिंगल एंट्री फीस $90 और मल्टीपल एंट्री फीस $230 रहता है। दोस्तों वीज़ा आने के बाद आप भारत से इक्वाडोर कनेक्टिंग फ्लाइट से पहुंच सकते हैं, क्योंकि भारत के किसी भी शहर से इक्वाडोर के लिए आपको डायरेक्ट फ्लाइट देखने को नहीं मिलेगी। पहले फ्लाइट आपको अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन ले जाएगी और वहां से टर्मिनल या फ्लाइट चेंज होगी जो आपको ले जाएगी इक्वाडोर की कैपिटल क्विटो या इक्वाडोर की आर्थिक राजधानी ग्वायाकिल के एयरपोर्ट पे ले जाएगी। इस पूरे प्रोसेस में फ्लाइट को कम से कम 20 घंटे का समय लगता है, जिसमें वन वे की टिकट 7,000 रुपये रहती है, जो आप मेक माई ट्रिप, एक्सिगो, स्काई स्कैनर जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से चेक कर सकते हैं। दोस्तों फ्लाइट लेकर इक्वाडोर पहुंचने के बाद आप सबसे पहले एयरपोर्ट पर ही करेंसी एक्सचेंज करा ले, जिसमें $1 में लगभग 85 इंडियन रुपीज़ का ऑफिशियल रेट अभी चल रहा है। तो आपको ये भी पता होगा कि इक्वाडोर की करेंसी इंडियन करेंसी से बहुत ऊपर है, क्योंकि यहाँ की करेंसी का नाम यूनाइटेड स्टेट डॉलर है, जो इंडिया की करेंसी से काफ़ी मजबूत है। तब आप करेंसी एक्सचेंज करा लेते हो, उसके बाद दोस्तों आप इक्वाडोर में स्टे के लिए होटल या हॉस्टल इक्वाडोर की कैपिटल क्विटो या यहाँ का मेन शहर ग्वायाकिल सिटी में देखे। ग्वायाकिल सिटी क्विटो से थोड़ी महंगी और रिच सिटी है, इसलिए आप स्टे क्विटो में ही ले, ताकि आपको चीज़ें थोड़ी और भी सस्ती रहे, जहाँ से सभी जगहों के लिए वेल कनेक्ट ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिल जाती है, जिससे आपको पैसों के साथ टाइम की बचत होगी। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए साथ ही थोड़ी देर होटल या हॉस्टल में रिलैक्सिंग का टाइम बिताने के बाद चलते इक्वाडोर का मेन टूरिस्ट डेस्टिनेशन और साथ ही इक्वाडोर की राजधानी और दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी क्विटो। दोस्तों क्विटो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, नाइट लाइफ और स्काईलाइन इमारतों के साथ दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी होने को लेकर टूरिस्टों में काफ़ी फेमस है, क्योंकि क्विटो बसी है भूमध्य रेखा पर, जहाँ पर जमीन थोड़ी उबड़ खाबड़ रहती है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि भूमध्य रेखा जिन देशों से होकर गुजरती है वहाँ पे मौसम स्टेबल और हल्की ठंड के साथ सुहावना रहता है, तो आपको इक्वाडोर ट्रिप में काफ़ी मज़ा आने वाला है। दोस्तों क्विटो में अपन सबसे पहले एक्सप्लोर करेंगे चर्च ऑफ ला कंपेनिया डी जूसेस। यह चर्च ज्वालामुखी के पत्थरों से बना हुआ है, जिसे बनने में लगभग 160 साल लगे हैं। साथ ही इस चर्च का आंतरिक भाग सोने की पत्ती से ढका हुआ है, जो इस चर्च को और भी खास बनाता है। साथ ही आप जब भी इक्वाडोर जाए तो क्विटो में पंची या ज्वालामुखी जरूर एक्सप्लोर कीजिए, जहां आप रोपवे से इसके ज्वालामुखी के शिखर तक पहुंच सकते हैं और क्विटो शहर के अद्भुत दृश्य को एंजॉय कर सकते हैं। और आप क्विटो के शानदार पेंसिलो पहाड़ को एक्सप्लोर नहीं किए तो मान के चलिए आपकी इक्वाडोर की ट्रिप ही अधूरी है, जहां आप इस पहाड़ के चारों तरफ फैले क्विटो शहर के शानदार दृश्यों के साथ वर्जन मेरी की 41 मीटर की ऊंची प्रतिमा के साथ फोटो क्लिक करा सकते हैं, जिसे रियो डी जेनेरियो के क्राइस्ट द रेडीमर प्रतिमा से भी बड़ा माना जाता है।
चलिए दोस्तों, शानदार क्विटो सिटी से निकल चलते हैं मिताल डेल मुंडो, जिसका मतलब होता है दुनिया का मध्य। दोस्तों, जब भी आप इक्वाडोर घूमने जाए तो क्विटो से 20 किलोमीटर दूर दुनिया को नॉर्थन हेमिस्टर और साउथर्न हेमिस्टर में बांटने वाली भूमध्य रेखा का पॉइंट जो इक्वाडोर में है, जिसे मिताल डेल मुंडो कहा जाता है, इसे जरूर एक्सप्लोर कीजिए। इस जगह से आप जीरो ग्रेविटी को जान सकते हैं। साथ ही यहाँ पे एक शानदार स्मारक बना हुआ है जहाँ आप फोटो क्लिक करा सकते हैं, जिसकी टिकट प्राइस $5 है। साथ ही इसके शीर्ष पर ग्लोब बना हुआ है जो भूमध्य रेखा को दुनिया के दो पार्ट नॉर्थन हेमिस्टर और साउथर्न हेमिस्टर में बांटता हुआ दिखाया गया है। साथ ही भूमध्य रेखा के कारण ही इक्वाडोर का नाम इक्वाडोर पड़ा। इक्वाडोर जो स्पेनिश भाषा के इक्वाडोर से आया, जिसका अर्थ होता है भूमध्य रेखा। आइए दोस्तों, भूमध्य रेखा से आगे चलते हैं अमेजन रेन फॉरेस्ट की तरफ। दोस्तों, आपने अमेजन जंगल और अमेजन नदी के बारे में तो जरूर सुना होगा, जो लैटिन अमेरिका के 9 देशों में फैला हुआ है। उन 9 देशों में से एक है इक्वाडोर, जहां दुनिया भर से आते हैं प्रगति प्रेमी। अमेजन जंगल में 40,000 से ज्यादा पेड़ पौधों की प्रजातियों के साथ 3,000 से ज्यादा जानवर और बहुत से पक्षियों की प्रजातियां आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, अमेजन रेन फॉरेस्ट लगभग इक्वाडोर के आधे हिस्सों को कवर कर रखा है, जो अमेजन जंगल और नदी का लगभग 3.1% ही है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि पूरा अमेजन जंगल कितना बड़ा होगा। साथ ही इक्वाडोर में फैले अमेजन जंगल में आपको कई घातक जीवों का घर भी देखने को मिलेगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक ईल, मांस खाने वाला पिरान्हा, जहरीले मेंढक, जहरीले सांप और घातक जैगुआर। आपको ये सुनकर भी हैरानी होगी कि अमेजन जंगल इतना घना है कि जमीन तक सूरज की किरण पहुंचने में लगभग 10 मिनट का समय लगता है। इसलिए यहाँ ज़्यादातर भाग में अंधेरा ही रहता है। तो आप जब भी इक्वाडोर जाए, अमेजन रेन फॉरेस्ट को ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। अमेजोन के जंगलों से निकल के चलते हैं दोस्तों चिम्बोराजो पर्वत। चिम्बोराजो दोस्तों इक्वाडोर में एक पर्वत है जिसे अंतरिक्ष के सबसे नज़दीकी पॉइंट माना जाता है। दोस्तों, आपने इतने दिन जरूर सुना होगा कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, तो फिर चिम्बोराजो इक्वाडोर में स्थित पर्वत अंतरिक्ष के सबसे नज़दीकी पॉइंट कैसे हुआ? तो मैं आपको बताना चाहूँगा। माउंट एवरेस्ट समुद्र तल के केंद्र से सबसे ऊंचा एवरेस्ट है, वहीं चिम्बोराजो पृथ्वी के केंद्र से सबसे ऊंचा पर्वत है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा पर आता है जहाँ पर थोड़ी जमीन उबड़ खाबड़ रहती है। इसलिए इसे अंतरिक्ष के सबसे नज़दीकी पॉइंट या सूर्य का सबसे नज़दीकी पॉइंट माना जाता है। चिम्बोराजो पर्वत पर लगभग हर साल 500 लोग ट्रैकिंग करने आते हैं, जिसमें से केवल 50 लोग ही इस पर्वत के शिखर तक पहुंच पाते हैं। तो इस बात से आप दोस्तों अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ का ट्रैकिंग का रास्ता कितना मुश्किलों से और रोमांच से भरा हुआ है। चिम्बोराजो पर्वत से निकलकर चलते हैं इक्वाडोर का शानदार टूरिस्ट डेस्टिनेशन मिंडो शहर। मिंडो शहर दोस्तों इक्वाडोर का शानदार कस्बा है, जहाँ आप प्रकृति के आनंद के साथ शांतिपूर्ण टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ से आप विभिन्न प्रकार के पक्षी, तितलियाँ और साथ ही दुनिया भर में प्रसिद्ध इक्वाडोर की चॉकलेट बनाने के तरीके को समझ सकते हैं। प्रकृति की गोद में बसे इस जगह में रहते हैं मात्र 3,000 लोग, जहाँ का हल्का ठंडा मौसम, कभी कभी होती है हल्की बारिश, फूलों की खुशबू के साथ पक्षियों की मधुर बोल आपको यहाँ बार बार आने के लिए प्रेरित करेंगे। आप जब भी इक्वाडोर जाए तो मिंडो वैली में आनंदमय टाइम बिताना बिल्कुल भी मिस ना करें। साथ ही दोस्तों आप इक्वाडोर में इक्वाडोर की आर्थिक राजधानी ग्वायाकिल और खूबसूरत पेंगुचे झरने से एंजॉय करना बिल्कुल भी मिस ना करें। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में अंतरिक्ष के सबसे पास का देश इक्वाडोर देश को लेकर सभी बातों को कवर किया है। तो हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हम इस चैनल के माध्यम से विभिन्न देश और विदेशों के टूर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। अगर आप भी घूमने के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।